यूपी स्पेशल की अगली क्लास में देखेंगे। आज हमारा क्वेश्चन इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग नदियाँ, झील, तालाब ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, इन्हीं को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो वाणिज्यिक फसल है उसका नाम है गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। 2021 के आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का किस में पहला स्थान है, तो याद रखेंगे गन्ने में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान है। जूट में पश्चिम बंगाल, काफ़ी बार ये जूट वाला पूछा गया है। और कपास में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा विवादित है, यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पूरा याद रखेंगे, पूछा जाता है सवाल स्टेटमेंट के रूप में, 1-2 डिजिट आगे पीछे करके पूछ लेता है। जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। और यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। याद रखेंगे 10.48% पे क्या है? कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि सबसे कम है? ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो इसमें सबसे कम अवधि जो है वो है मूंग की। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है, लगभग 60 दिन की अवधि, मतलब 2 महीने के अंदर ये तैयार होकर आ जाती है। खरीफ और जायद की फसल है। ये आपका भूगोल में भी क्वेश्चन पूछा गया कि मूंग कौन सी फसल है, तो याद रखेंगे खरीफ और जायद की ये फसल है मूंग। मसूर और चना 90 दिन के और अरहर 260 दिन के अंदर फसल आ जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे हुए कर्मी का प्रतिशत कितना है? कल आप लोगों ने अपने पीछे की क्लास में देखा था, लगभग 59%, 59.3% ऐसा है जो कृषि में लगे हुए कर्मी हैं। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है, ये होता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि 2015 में एक अलीगढ़ जनपद के किसान है जिनका नाम था जलाल अहमद ने केसर की खेती कर इसका एक उत्पादन किया था, अनूठा उत्पादन इसका किया था, किंतु ये अपवाद और एक उदाहरण मात्र ही है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो फसल गहनता है वो 157.57% है, नए आंकड़ों के हिसाब से इसको याद रखेंगे। और पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है इसमें से उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता हुआ प्रयोग क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो याद रखेंगे सोयाबीन के क्षेत्र कहाँ पर? बुंदेलखंड में, क्योंकि ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए सोयाबीन की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, आप लोग पहले से इस बात को जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो मूंग है, अरहर, मटर और चना। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे आप, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर डी बोले तो चना, दलहन फसल का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चने का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में जो उत्तर प्रदेश है किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू और गन्ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, अलग अलग भी ये पूछा जाता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, गन्ने के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और कुल खाद्यान्न की बात करेंगे तब भी उत्तर प्रदेश का ही पहला स्थान आएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है चावल, गेहूँ, बाजरा और जौ और मक्का है। बाजरा को जरूर याद रखेंगे, बाजरा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी आप लोगों ने देखा था, ये आ जाएगा आपका गन्ना। धान के उत्पादन में नहीं है, आलू के उत्पादन में और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 1 और 3। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का
का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी आप लोगों ने देखा वही क्वेश्चन आ गया फिर से। आलू और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर नहीं है? तो याद रखेंगे गेहूं, जौ और गन्ने के उत्पादन में ये पहले स्थान पर था और चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं है। नए आंकड़ों की अगर बात करेंगे 2020-21 के, तो उत्तर प्रदेश में भारत के खाद्यान्न समग्र खाद्यान्न उत्पादन में 18.89% उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। याद रखेंगे दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और पंजाब तीसरे स्थान पर आता है। फिर से देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। समग्र खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, पंजाब का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किस में है? अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान किस में? धान के उत्पादन में, जबकि गन्ना है, आलू और गेहूं के उत्पादन और समग्र खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान है। और धान के खेत में धान के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? मतलब हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य में भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसको हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखेंगे हरित क्रांति कब आती है? 1966-67 में। वैश्विक दृष्टि की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक हैं वैश्विक स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो किसका नाम आता है? MS स्वामीनाथन। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में दोनों रहते हैं, याद रखेंगे। अगर विश्व में बात करेगा हरित क्रांति के जनक, वह है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं है, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, मूंग है, कपास, मूंग, गेहूं है। तो आपका आंसर होना चाहिए मक्का, धान और गेहूं। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पूर्व में। फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये अपनाए जाते हैं, बोए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है धान, मक्का और गेहूँ। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन है? बार बार आप पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये है आपका गेहूं, आलू, गन्ना और चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए गेहूं का है, आलू और गन्ने का तो उत्पादक है, जबकि फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूलों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, गेहूं, आलू और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आता है। गाइज अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है, यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, इस वजह से मोटिवेशन थोड़ा कम ही आ पाता, क्लास आपके बीच में नहीं आ पाती है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है? तो गेहूँ और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आजकल दुनिया में क्या है ना, लोगों को चमक धमक वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। चमक धमक करते रहो, बातचीत उनसे ज़्यादा करो, पढ़ाई कम करो, तो वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो वो लोगों को थोड़ा कम ही पसंद आता है। कोई बात नहीं, आप लोग अपने इन सब चीज़ों से मतलब मत रखिए। बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? देखिए RO 17 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है 90%। और कौन कौन से ज़िले हैं ये देखेंगे। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है 90%। मेंथा की खेती होती है बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर और लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है और इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और औषधि बनाने में किया जाता है। तो याद रखेंगे मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है योगदान? तो 90% ये अपना यहाँ पर योगदान देता है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, बिल्कुल सही बात है। आलू उत्पादन में भी
पहला स्थान है और गेहूं उत्पादन में भी पहला स्थान है। देश में धान उत्पादक में पहला स्थान नहीं है, धान के मामले में दूसरा स्थान है इसका। धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? काला नमक प्रजाति क्या है? काला नमक, ये कोई नमक वमक नहीं, ये एक धान एक चावल है। आप लोगों ने खाया होगा, टेस्ट में काफ़ी अच्छा लगता है, पालक के साथ इसको खाइए, मज़ा आ जाता है। काला नमक चावल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। काला नमक चावल को जीआई टैग भी दिया जाता है, पता है ना आपको इस बात का? ये भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है और इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। और सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है, इसी को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो दशहरी आम तो है आपके लखनऊ में, लेकिन लंगड़े आम की बात करेंगे तो ये बनारस में काफ़ी फेमस है। आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्भूत मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद काफ़ी फेमस है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर का है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन भी भूगोल में पूछा हुआ है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में। केसर आम है जूनागढ़ गुजरात का। हिमसागर और किशनभोग है मुर्शिदाबाद बंगाल का। बादामी आम है कर्नाटक का। सफ़ेदा आम है आंध्र प्रदेश का। बॉम्बे ग्रीन है पंजाब का। बॉम्बे ग्रीन के नाम से महाराष्ट्र नहीं जाना है, बॉम्बे ग्रीन के नाम से कहाँ जाएंगे? पंजाब। तोतापुरी आम है बंगलुरु कर्नाटक का और नीलम आम है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलम किसकी किस्म है? तो नीलम ये आम की किस्म है, ठीक है, याद रखेंगे। अल्फांसो आम है, दशहरी, चौसा, केसर, ये सारे आपसे पूछ भी सकता है कि सफ़ेदा किसकी किस्म है? तो सफ़ेदा आम की प्रजाति है। तोतापुरी किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि वाले पोर्शन में। रसपुरी आम है मालगोवा या मुलगावो आम सेलम तमिलनाडु का है। लक्ष्मण भोग मालदा बंगाल में है। इमाम पसंद है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का। फाजली आम बिहार, पश्चिम बंगाल का है। मन कुराद आम, ये इंपॉर्टेंट है, मन कुराद आम गोवा का है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, मन कुराद आम। पहाड़ी या पैरा आम है गुजरात का। गुलाब खास आम है बिहार, झारखंड, बंगाल में। वनराज है गुजरात का और किली चुंदन आम है केरल का। रुमानी आम है चेन्नई का। इसको याद रखेंगे, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, मन कुराद आम गोवा का। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी होती हैं जानते हैं? रबी है, खरीफ है, जायद है, सारी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी होती हैं जो सर्दियों में आप लोग खाते हैं? जैसे कि कौन सी हैं? चना मटर तो खूब सर्दियों में आता है, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, जो भी सर्दी में आप लोग खाते हैं वो सारी फसलें कौन सी होती हैं? रबी की हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, जौ। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की रबी की फसलों में आ जाती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया, ये सारी कौन सी हैं? रबी की फसलें हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र कहलाता है आलू, और ये क्या है? सब्जियों का राजा भी तो है, सब्जियों का राजा भी, इसके बिना तो कोई सब्जी अधूरी रहती है। आलू का सब्जियों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है। ये एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है और ये फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। याद रखेंगे, आलू कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से आया है और इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भरपूर पाया जाता है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछा जाता है, आलू की फसल को झुलसा रोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये रोग जो है झुलसा, ये काफ़ी बार आपको कृषि वाले पोर्शन में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे झुलसा किससे संबंधित है? आलू का एक रोग है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका नया डेटा देखिए। 2021 के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। किसमें? दालों के उत्पादन में। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपकी काफ़ी, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिएगा। राजस्थान का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। इनको अगर आप लोग आरओ या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें क्रम से लगाने के लिए भी ये भी पूछे जाते हैं। और क्या है? उत्पादक के मामले में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, निर्यातक के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में
कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कृषि कुंभ है ये इलाहाबाद में नहीं, कृषि कुंभ की बात हो रही है, ना कि कुंभ मेले की। इसका 2018 में आयोजन हुआ था लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था और इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग, बीज आदि पर जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया था। किसान को कैसे अच्छा उत्पादन कम लागत में करें, इसके लिए उनको प्रशिक्षित भी किया गया था। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। बार बार आप लोग पढ़ रहे हैं, व्याख्या देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। भारत में केंद्रीय आलू संस्थान है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये इतना खास नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर? शिमला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो आपको पता है अप्रैल का पहला ही जो पखवाड़ा होता है वो रुई की, ये कपास की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्र में की जाती है। मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश किसमें सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का, बिहार लीची का। बिहार का मुजफ्फरपुर है जो काफ़ी लीची के लिए फेमस है। आम का वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से किस उत्पादकों में से एक है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक है गन्ना, ये वाणिज्यिक फसल है और ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो पता है चावल हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये उत्तर प्रदेश की क्या है? प्रमुख उत्पादक फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का अभी बताया था, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पंजाब का तीसरा स्थान है। क्लियर? ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वाले वीडियो हम लोग देखेंगे सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।